गाइस गाइस, मैंने बटरफ्लाई को मार दिया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने खून कर दिया हो किसी का? क्या तुम्हें मैं विलन लग रही हूँ? मजाक कर रही हूँ, मैंने तो कॉकरोच को मारा। अब तुम्हें मैं हीरो लग रही हूँ? अगर मैंने बोला कि मैंने बटरफ्लाई को मार दिया तो तुम मुझे विलेन की तरह देख रहे हो और बोलते हो हाँ बटरफ्लाई को मार दिया। और वही जब मैंने बोला कि मैंने कॉकरोच को मारा, अरे वाह बेटा, शाबाश शाबाश, तू ही नहीं बचाया हमारे घर को। मतलब दोनों एक जीव ही तो है, दोनों के पास भी तो लाइफ है। तो डिफरेंस क्या है? मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं रूम में ऐसे ही बैठी हूँ, पढ़ रही हूँ अच्छे से, मस्त माहौल हो रहा है, शाम है, कॉलेज से आई हूँ, सोचा अब डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगी। और ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरी नजर ऐसे गई, जो दिखा मुझे कॉकरोच। ऐसी फटी ना मेरी, मैं उधर ही उड़िया मारने लग गई, मैं जंप करने लग गई, कूदने लग गई मैं कि जैसे वो मुझे खा जाएगा वो कॉकरोच। ऐसे कॉकरोच ऐसे करने लग गई मैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कॉकरोच को देख के मैं इतनी बड़ी और वो इतना सा स्टिल। और फिर मेरी वॉरियर रूममेट ने उसको मार दिया। जो मैंने उसके आभार माने ना, भाई तूने मेरी जान बचा ली। अगर तूने इधर ये इसको मारा नहीं होता मैं तो रूम ही शिफ्ट कर देती। कोई तरीका है भीख मांगने का? पर अगर वही मैं गलती से भी बटरफ्लाई को मार देती तो मुझे खुद को ही कितना ज्यादा गिल्ट फील होता। तो प्रॉब्लम कॉकरोच या बटरफ्लाई की नहीं, प्रॉब्लम है परसेप्शन। हम लोग किसी भी चीज को उसकी रियलिटी से नहीं, उसके लुक्स से जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बटरफ्लाई सॉफ्ट, ब्यूटिफुल, प्रीटी एंड कॉकरोच कॉकरोच डरावना, क्रीपी, छी। उसमें से एक आता है कितना क्यूट है इस कैटेगरी में, और दूसरा आता है छी छी छी, इसको भगा दो यहाँ से, इस कैटेगरी में। और ये सिर्फ इंसेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, हम लोग ह्यूमंस को भी एग्जैक्टली सेम ट्रीट करते हैं। जो बंदा एकदम अच्छा दिखता है, वेल ड्रेस्ड है, हम उसको ऑटोमेटिकली अच्छा मान लेते हैं। बट वही अगर कोई वेल ड्रेस्ड नहीं है या फिर अगली है तो हमारे मन में वो बुरा बन जाता है, हम उसको जज कर देते हैं। हम उसके कैरेक्टर से पहले उसके अपीयरेंस पर उसको डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसा होगा। जैसे कि सॉफ्ट स्पोकन लोगों को नाइस, लाउड लोगों को रूड, बट रियलिटी कुछ और ही होती है और परसेप्शन कुछ और। कभी कभी जो बटरफ्लाई लगता है वो अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और जो कॉकरोच होता है हाँ थोड़ा स्केरी सा, रूड सा, वही अंदर से एक अच्छा काइंड इंसान भी होता है। एंड मे बी माइट लॉट ऑफ पीपल हैव माइट एक्सपीरियंस्ड दिस इन लाइफ, कि जो हमें लगता है कि बुरे लोग थे वो सच में अच्छे निकल के आते हैं, एंड जो हमें लगता है कि अच्छे लोग हैं वो बाद में अपना रंग दिखा ही देते हैं। पर कभी कभी हम बाहर से बुरे दिखने वाले लोगों को चांस ही नहीं देते, क्योंकि मैं तो हूँ अंतर्यामी और मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगी कि तू कैसा है। सोसाइटी में हीरो और विलन का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही है, जो अच्छा दिखता है वो हीरो और जो बुरा दिखता है वो विलन। बट सच्चाई तो बाद में ही पता चलती है, वक्त के साथ। देखो, जो ट्रुथ होता है वो स्लो होता है, वो जल्दी पता नहीं चलता, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है ना। वैसे ही अच्छे लोगों को जानने में भी थोड़ा टाइम लगता है, हमें सबको चांस देना चाहिए। नॉट लाइक कि सबको चांस दो और अपनी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा दो कि मतलब कम ट्राई एंड एरर, ऐसा नहीं करना है। बट समवेयर इन द माइंड वी जस्ट हैव दैट सिक्स्थ सेंस। लड़कों के पास होता है या नहीं वो तो नहीं पता, बट लड़कियों के पास तो ज़रूर होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? जज करना बंद कर दे? वो तो नहीं हो सकता है इस दुनिया में, इस जन्म में तो वो नहीं हो सकता। जज करना बंद करे और हम छी नहीं। ठीक है, जज करना बंद नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयर तो हो सकते हो ना। थोड़ा सा सामने वाले को टाइम देके, उसको एनालाइज करके, सोच के, समझ के, बातें सुन के, फिर उसका डिसाइड करो कि उसका कैरेक्टर क्या है, नॉट जस्ट बाय लुक्स। और वैसे बटरफ्लाई और कॉकरोच में डिफरेंस ही क्या है? बस उनका लुक्स, बट उनकी वैल्यूज तो सेम ही है ना।
वैसे ही डिफरेंस हमने ह्यूमंस के बीच क्रिएट करके रखा है, जो कि उतना ही सुपरफिशियल है। शायद सारे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें अच्छे नहीं मिलेंगे, या फिर जिस इंसान से भी तुम हर रोज़ मिलोगे वो हर इंसान अच्छा नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन दैट एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज़ जस्ट नॉट गुड और रॉन्ग। तुम्हें कभी कभी किसी को थोड़ा सा चांस देके देखना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स लाइफ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अच्छे लोगों को लूज़ कर देते हो ना, तो आपको बाद में रिग्रेट और रियलाइज़ होता है कि मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, एंड इट्स टू लेट देन। तो आप किसी खोई हुई चीज़ को वापस नहीं ला सकते, या फिर डिसरिस्पेक्ट करके उसको वापस नहीं पा सकते। सो आपके पास वो जब है तभी उसकी रिस्पेक्ट करो, तभी उसको टाइम देके उससे समझो। मे बी योर परसेप्शन इज रॉन्ग एंड नॉट दैट पर्सन और दैट थिंग और दैट सिचुएशन। Okay, so thank you so much everyone for watching my video. And वीडियो के एंड में मैं बता रही हूँ कि yes, hello, I am Hansika and I love talking a lot. Maybe my videos are maybe not so perfect, but I hope they really help you with something. Thank you so much for watching my videos. Do comment कि मैं और किस के बारे में बात कर सकती हूँ, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, and like, share and subscribe. Bye.